अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे जी माह रमज़ान के पहले रोज़े की ना सहरी रेडी हो रही थी। सहरी तो तैयार हो चुकी थी, पराठे शराठे बन चुके थे, सिर्फ मेरी चाय नहीं बनी थी। फिर मैंने अपनी चाय खुद ही बना ली। मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता कि चाय ना हो मेरे सहरी में, है ना। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने सहरी में क्या क्या खाया। मेरी सहरी में पराठा था, आमलेट था, चाय थी और दही भी था। पर मैंने दही नहीं खाया क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड सी फील हो रही थी। दही को देख के ना और ज़्यादा ठंड फील होने लगी थी, तो इसलिए मैंने दही में कुछ नहीं खाया। मैं सबसे पहले कमरे में अपनी चाय रखने गई हूँ, फिर अपना पराठा और आमलेट लेने गई। मुझे पक्का पता था कि अगर मैंने पहले ये रखने चलेगी ना तो मेरी कैट्स ने मुझसे पहले ही सैरी कर लेनी। और वो इतनी बेचारी बेचैन थी ना, जिस तरह उनको भी रोज़ा रखने की बहुत जल्दी थी। हर दिन में उन्होंने कोई 1000 दफ़ा ना अपने रोज़ा अफ्तार किया है। ये देखें, डब्बू को तो ना मुझे सबसे पहले ना पराठा अंडा खिला दो, खुद तुम बाद में खा लेना, तुम्हारी खैर है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। बहुत सुकून था, बहुत सुकून था। मतलब ना माह रमज़ान के दिनों में रातों की बात ही कुछ होती है। यहाँ पर एक ज़रा खूबसूरत सी नाच सुने जो हमारी मस्जिद से ना उसकी आवाज़ आ रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी ना अब बहन कर रही थी स्याही, तो सारी कैट्स उसके पास आ गई थी। चलो जी, अब ये हमें कुछ खिलाएगी। तो ना अब सबने ही कर ली थी अब सैरी ना, बड़े सुकून से आराम से सैरी हो गई थी। अच्छा ना, और अब जब सो के उठे तो ये ना खजूरें मंगवाई हुई थी। ये किलो खजूरें थी, ये मस्जिद में देने के लिए मंगवाई थी, क्योंकि मस्जिद में बहुत से लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो हर जगह आपकी नेकी का ना हिस्सा होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, पर होना चाहिए ना। तो हमने कहा चलो मस्जिद में जो रोज़ादार हैं उनकी अफ्तारी का सवाब भी थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। तो हमने उनको खजूरें भेजी थी। ये खजूरें मेरे ख्याल से असर के टाइम ना मस्जिद पहुंच गई थी। और यहाँ पे मेरा डड्डू देख रहा था कि क्या कर रही है ये ना मोबाइल पकड़ के, और डब्बू भी सोच रहा था कि ये खजूरें मेरी मतलब की तो है नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमने ना मटर चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये मेरी अम्मी बना रही थी। हमने कहा चलो ना आज ना अफ्तारी के आइटम थोड़े कम रखते हैं और रोटी और सालन भी रखते हैं ना, क्योंकि अगर रोटी और सालन और साथ में अफ्तारी के आइटम ज़्यादा हो ना, फिर ना रोटी नहीं खाई जाती। और यही चावलों के साथ होता है। जिस दिन राइस बनते हैं ना, फिर हमारी शदीद कोशिश होती है फिर ना घर में पकोड़े हो, ना समोसे हो, ना रोल हो, क्योंकि ये चीज़ें खा लो ना फिर चावल भी नहीं खाए जाते। ऐसे ही रोटी सालन के साथ भी होता है। यहाँ पे मेरी अम्मी ने मटर डाल दिए तो काफ़ी देर तक हिलाए ही नहीं थे, और मैंने भी पूछा नहीं कि क्यों नहीं हिलाए, शायद वो किसी और काम में बिज़ी हो गई थी। पर यहाँ पे कुछ देर तक ना हमारे नज़दीक तैयार हो गए थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सारा दिन गैस आती रही है, सारा दिन गैस आती रही है, बड़े मज़े की, ठीक है ना। मतलब कि बड़े आराम सुकून से मेरी अम्मी ने ना मतलब कि सालन भी बना लिया। मेरी भाभी ने कुछ 4 बजे शाम की रोटियां भी बना ली। अच्छा, अब बनाने थे मैंने पकोड़े फ्राई करने थे, और ना रोल फ्राई करने थे। अब देखो ये होते हैं फ्राई आइटम। ये बाज़ लोग तो जस्ट ना अफ्तारी से आधा घंटा पहले ना फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, गर्मा गर्म मिले। तो अब तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो गर्म चीज़ ही अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन चटनी भी बना रही थी, क्योंकि मुझे अचानक याद आया था वो तो मैंने बनाई ही नहीं है, तो वो बना ली थी मैंने। अच्छा, तो ना बात कर रही थी गैस की ना। ठीक है, 1 घंटा पहले ना मैंने ना पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। 5 बजे स्टार्ट, 5 बजे से पहले ही स्टार्ट कर दिया था, कोई 5 मिनट पहले। और जैसे ही पकोड़े मैंने डाले ना जी, गैस डाउन होना स्टार्ट हुई, और फिर एक टाइम आया कि गैस ख़त्म ही होगी।
और जी फिर हमने ये सारा काम सिलेंडर में किया। देखिए सारा दिन गैस आती रही है खुली, और एंड टाइम पे जब पकोड़े और रोल फ्राई करने थे, गैस ने हमें धोखा दे दिया। वो तो शुक्र अल्लाह का सिलेंडर में गैस मौजूद थी। और जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ, जैसे ही मगरिब की अजान हुई, गैस फिर से फुल स्पीड के साथ आई है। और अब मेरे ख्याल से 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया और गैस अभी भी आ रही है माशाल्लाह। मतलब पता नहीं उस 1 घंटे में क्या मसला होता है गैस को गायब होने का, मुझे रीज़न नहीं समझ आई। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है बताइएगा। यहाँ पे मैं अपने पकौड़ों का सामान बनाई थी, बिल्कुल सादा सा स्टाइल होता है हमारे पकौड़े बनाने का। पालक हो गई, आलू हो गए, प्याज हो गए, और चंद जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया साबुत, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, मतलब यही कुछ होता है। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बेसन डाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं सुरख मिर्च डाल रही थी और ये हल्दी डाल दी। तो हमारे घर में पकोड़े बड़े मस्त बनते हैं, मतलब इनके बिना तो हमने तो गर्मियों के रोज़ों में पकोड़े नहीं छोड़े ना। जब लोग हफ्ते में एक दफ़ा बनाते थे तब हमारे घर में डेली बनते, तो अब तो फिर सर्दियों के रोज़े हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने पकोड़ों का पहला पूर डाला था, ठीक है। चटनी मैंने अपनी रेडी कर ली थी दही शही डाल के, और फिर हम सीधे सिलेंडर पे आ गए थे क्योंकि हमारी गैस फिर गायब हो गई थी। ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर पे सींग ना। पर शुक्र, और इस टाइम मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, सिर्फ फ्राई आइटम्स ही रह गए थे। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मुझे अपना ब्लॉग भी भूल गया था कि मैं ब्लॉग शूट करने की जो टेबल सजी हुई है उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, कुछ करूँ, सब कुछ भूल गया था। यहाँ पे ना मेरे अब्बू की इफ्तारी थी, उनकी ट्रे सेट की थी, वो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की। जो टेबल शेबल सेट किए थे वो सब कुछ दिमाग से निकल गया था, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोज़ा गुजर गया था। ज़ाहिर सर्दियों के रोज़े अच्छे ही गुजरते होते हैं। और एंड में जी चाय, और चाय के साथ वाक, ये दोनों हो रहे हैं। मतलब चाय तो मस्ट है ना अफ्तारी के फ़ौरन बाद। तो वही चाय बनाई है मैंने, सबसे पहले अपनी ही चाय बनाई है, क्योंकि बाकी लोगों का अपना अपना मूड होता है। यहाँ पे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।